जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, हम यहाँ पर गीता का जो मुख्य सार है, आत्मा, जो प्राणी, जो मानव इस आत्म तत्व को जान लेता है ना भक्तों, उसके आगे सब ज्ञान फिर समाप्त हो जाते हैं। आप देखिए, जितने भी धर्म हैं वो यही कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किसी स्थान पे जाता है। कभी स्वर्ग में जाता है, कोई कहता है नरक में जाता है, कोई कहता है पितृलोक में जाता है, अनेकों उच्च लोक ब्रह्मलोक में जाता है। हर एक धर्म के अलग अलग कार्य हैं। और अगर ये आत्म तत्व नहीं होता ना भक्तों, तो धर्म भी नहीं होता। अगर ये आत्मा का पता नहीं होता कि आत्मा जो है ये शरीर के बाद जीवित रहता है, अगर इसका कोई सब कहते हैं ना प्रूफ नहीं होता, तो शायद कोई भी धर्म नहीं होता। इसीलिए सब धर्म बने हैं और आपको यही गाइड करते हैं कि मरने के बाद आपका सही रास्ते पे आप चले जाएं, आपका कल्याण हो। और इस आत्मा को हम नहीं जान पाते। हम महज शरीर को आत्मा मान करके शरीर के भोगों और इंद्रियों के लालसा में, उनके आकर्षण में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम शरीर के सुख को ही सुख मानते हैं। जिस वस्तु से शरीर आप देखें सुखी होता हो, उसको ही हम सुखी मानते हैं। जिससे मन प्रसन्न होता हो, उसी को हम अपना पुरुषार्थ मानते हैं। लेकिन क्या होता है, ये सारे कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आप आकाश में नीलिमा देखते हैं, आकाश नीला है दिन में, लेकिन क्या हकीकत में आकाश नीला है? नहीं है।
लेकिन एक भ्रम है कि आकाश नीला है। ऐसे ही क्यों कि हमारे को उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जिन्होंने उसका ज्ञान लिया है, उसका पढ़ाई की है, उनको पता है कि आकाश नीला नहीं है। ऐसे ही भक्तों, अधिकांश लोगों ने आत्मा की खोज में ये नहीं बताया कि आत्मा को शरीर में कैसे जाना जा सकता है। जो भगवान ने सर्वप्रथम अर्जुन जी को सबसे पहला इंट्रोडक्शन यही दिया है कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। और ये भी कहा उन्होंने कि ये जो शरीर के सुख और दुख हैं, ये बिल्कुल वैसे जैसे ऋतु पलटती है। कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है, कभी पतझड़ आता है, कभी तूफान चलते हैं। अब तो ऐसा कोई भी मानव नहीं होगा जिसके जीवन में शारीरिक, सांसारिक, मानसिक कभी कोई परेशानी ना आई हो, क्योंकि हम 5 भौतिक शरीर में हैं और ये कर्मय शरीर है। और कर्मय शरीर होने के नाते कहीं ना कहीं कोई ना कोई शारीरिक, सांसारिक और मानसिक परेशानी रहती ही है। लेकिन जो योग कर लेता है, जो ज्ञान पा लेता है, वो इनसे विचलित नहीं होता है, इन वस्तुओं से विचलित नहीं होता है। उसकी जर्नी क्या होती है? शांतिपूर्वक होती है। अब भक्तों, बात यह है कि बहुत सारे नए नए उदाहरण तो मैं कहीं और से नहीं ला सकता। कभी कभी पुराने उदाहरण जो कई बार बोले गए हैं वही बोले जाएंगे। तो एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, उसको मैंने बोला, भाई मेरे पास नए नए उदाहरण तो है नहीं, इतना मैं पढ़ता नहीं हूँ, इतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ कि हर बार नया उदाहरण, हर चीज़ के लिए कोई नया उदाहरण लेके आऊँ। तो उसने मेरे को बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा, आपने देखा है कि कभी ये रॉक स्टार्स के शो होते हैं, गाने वालों के शो होते हैं, और वहाँ पर नए गाने नहीं गाए जाते हैं, वहाँ उनके जो सुपर हिट गाने होते हैं ना, वो गाए जाते हैं और लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो इसलिए जब उदाहरण है जिससे कि समझ में आ जाए, चाहे वो नया हो या पुराना, वो आनंदित कर देता है। अब यहाँ पर जो हमारा शरीर है, ये तो असत है और इसको माना नहीं जाता कि सत्य है, असत है। क्यों? कि बहुत से लोग इस शरीर के अंदर मैं मान करके बैठे हैं, अहंकार के अधीन है। इस शरीर का अहंकार है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनका जो शरीर था, जब बालक थे, नन्हे बालक, अपनी आप मेमोरी को पीछे से पीछे ले जाइए। माँ के गर्भ में ले जा सकते तो ले जाइए, लेकिन बहुत रेयर होते हैं जो माँ के गर्भ में भी अपने आप को देख पाते हैं। जितनी भी मेमोरी है, तो आपका क्या है कि आप वो बालक शरीर से नन्हे बालक है, यानी कि बेबी शरीर से फिर आप बड़े हुए, कुमार हुए, फिर आप थोड़े और बड़े हुए, कमाने लायक बने, फिर आप बुढ़ापे की तरफ आ गए। लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिए कि जो आप हैं, आपको क्या लगता है कि आप चेंज हुए? नहीं। आपको बालक शरीर भी आप कहेंगे मेरा ही था। वो जो नन्हा शरीर के अगर कपड़े हों, आज अब वो कपड़े आप देखें, अगर बाई चांस पड़े हों आपके पास, तो क्या आप उसको धारण कर सकते हैं? आपके हाथ में भी नहीं फंसेंगे। तो जब आप बालक हुए तो भी शरीर आपका था, आपको सारी स्कूल की चीज़ें काफ़ी सारी याद होंगी। फिर जब आप युवा हुए, कॉलेज वगैरह गए, तो आपको उस समय की भी चीज़ें याद होंगी कि मैं कैसे कॉलेज जाता था, क्या क्या शरारतें करता था, कैसे मेरे फ्रेंड्स बनते थे, किसके तरह मैं अट्रैक्ट हुआ, किसके साथ मेरी दोस्ती हुई, और वहाँ की परेशानियाँ भी आपको कई याद होंगी। उससे आप आगे आएंगे तो आपकी शादी हुई, आप और बड़े हो गए।
जब बड़े हो गए उसकी याददाश्त बनी हुई है। फिर आपके बच्चे हुए होंगे तो आपको बच्चों की याद बनी होगी कि कौन से बच्चे कैसा हुआ, इसका क्या क्या मैंने किया, क्या मैंने इसके संस्कार किए, कितना मैंने इसके लिए वो करे, सेलिब्रेशंस करी, उत्सव करे, सब याद होगा। लेकिन अब आपकी जो भी एज है, अभी भी आपको ये याद है कि हाँ मैं हूँ, तो आपके थ्रू आउट आपको क्या लगा, ये मैं था। बचपन से शरीर को अब तक के शरीर में मैं था। वो मैं कौन है, उसको पहचानिए। वो मैं आप है। शरीर कितना पलट गया। आपका छोटे नन्हे बालक का शरीर की आप फोटो रखिए, हो सकता है आप पहचाने भी नहीं। फिर आप उससे बड़े की फ़ोटो रखिए तो आपको बड़ी अलग सी लगेगी, और अब की आप फ़ोटो रखिए तो आपको और अलग सी लगेगी। लेकिन उसके अंदर आप थे, जो आप थे। आप कहते हैं ना मैं था उसमें, सब शरीरों में मैं ही हूँ। तो अगर सारी फ़ोटोएँ रखी जाए तो आप बोलेंगे सब मैं ही हूँ। जब वो आप बोलते हैं मैं ही हूँ तो उसको आत्मा कहा है। वो आत्मा नहीं पलटती है, बाकी सब कुछ पलटता है। यही आगे भगवान ने भी यही कहा है कि जब हर चीज़ पलटती है तो ये शरीर जो उत्पन्न हुआ है ये इसका नाश होना आवश्यक है, ये नष्ट भी होगा। इसलिए असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। यानी कि तत्वज्ञानियों द्वारा ये प्रूफ हुआ है कि जो चीज़ नाशवान है उसकी सत्ता नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अब मैं आपको एक ऐसे करके हाथ बंद करता हूँ, ये क्या है? ये आप बोलेंगे मुट्ठी है। ये मुट्ठी क्यों बनी है? क्योंकि इसमें उंगलियाँ एक स्टाइल से ऐसे बंद की गई हैं। अगर मैं इस मुट्ठी को ऐसे खोल दूँ तो ये उंगलियाँ अलग हो गई, मुट्ठी ख़त्म हो गई, और ये जो उंगलियाँ हैं ये हार्ड मास की हैं, ये इसके अंदर वो हैं, और इसकी भी सत्ता नहीं है। तो क्या है कि जो मुट्ठी थी वो असत हो गई। यानी कि वो मुट्ठी जो है उसकी कोई सत्ता अपनी नहीं है, वो किसी से बोरो करती है। उंगलियों का पर्टिकुलर पोस्चर बनता है तो वो उसकी सत्ता मुट्ठी की हो जाती है। इसी तरीके से भक्तों, ये 5 भूतों का पोस्चर बनता है, ये मिलते हैं और हमारा शरीर का निर्माण होता है। और उस शरीर के अंदर हम आत्मा के रूप में वास करते हैं। और इसीलिए भगवान ने आगे कहा कि तेरे को जो मेन ट्रबल होती है, शारीरिक, सांसारिक, मानसिक, वो इसलिए होती है कि तेरे को घबराहट हो जाती है, अरे ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि तू शरीर को मैं माने बैठा। ये शरीर के रोग हैं, शारीरिक, सांसारिक, मानसिक, ये शरीर की परेशानी है। अब जो मन है वो परेशान होता है, आत्मा को कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? बोले कि जो नाश रहित है उसको तू जान। तो नाश रहित क्या है? हमारे शरीर में सब कुछ नाशवान है। आपके बॉडी के हर पार्ट नाशवान है, बॉडी कंप्लीटली नाशवान है। आप देखते हैं आदमी मरता है, उसको जला दिया जाता है, उसका कुछ भी नहीं बचता। वो रेत, मट्टी, राख सी बच जाती है, छोटी सी हड्डियां बैठी होती हैं वो भी फेंक देते हैं, वो भी समाप्त हो जाती है। तो क्या उसमें से रियलिटी क्या है? रियलिटी है हमारी आत्मा। जो आदमी, इंसान अपने आत्म तत्व पे जीता है, जो साक्षी के तत्व पे जीता है, ये शारीरिक, सांसारिक और मानसिक जो कष्ट हैं ये मन को होते हैं, बुद्धि को होते हैं, और आत्मा को नहीं होते हैं। जो अपने आत्मा को जान लेता है वो कभी इससे भी विचलित नहीं होता है। उसको मालूम है ये बिल्कुल वैसे। अब मान लीजिए बरसात का सीज़न आ गया, तो क्या आप रोने बैठ जाएंगे कि नहीं बरसात आ गई, बरसात आ गई, बरसात? आपको मालूम है रोज़ बरसात आती है, ये तो सीज़न है। कैसे आप शांति से बैठे रहते? बरसात हो रही, होने दो, चलती है। ऐसे ही भक्तों, जब हम आत्म
तत्व को जान लेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो दुख और सुख आएंगे ना, हम ना तो उसमें कभी खुशी मनाएंगे, ना हम उसमें दुख मनाएंगे। ना हमारे को दुखी कर सकेंगे, ना हमारे को इतना प्रसन्न कर सकेंगे कि वो जब चले जाएं तो हम उनके लिए रोने बैठ जाएं, और इतना भी दुखी नहीं कर सकेंगे कि वो हम रोने बैठे हुए हैं और जब वो चले जाएं तो हम खुश हो जाएं। ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जैसे आप रेलगाड़ी में जाते हैं तो हर चीज़ पीछे की तरफ भाग रही है, ऐसे ही भक्तों आपका जीवन समाप्त हो रहा है। जब गाड़ी शुरू हुई थी, आप माँ के गर्भ में आए थे, आपका उस दिन से जीवन आरंभ हुआ था। जिस दिन आपके माँ के गर्भ में आपने प्रवेश किया था, आप अगर देखेंगे तो एक बुलबुले की तरह थे। फिर उसका एक गांठ सी बन गई, फिर सिर निकल आया, फिर हाथ निकल आए, फिर चिन्ह आ गए स्त्री और पुरुष के, फिर बुद्धि आ गई, फिर आपको ज्ञान आया कि अरे मैं इस गर्भ के गड्ढे में क्यों गिरा, क्यों आया हूँ। तो वो सब किसको आया? वो सब आत्मा को आया, किसी और को नहीं आया। और उसी दिन जिस दिन आप माँ के गर्भ में प्रवेश किए हैं, आपका शरीर बनना शुरू हुआ है ना भक्तों, उसी दिन काल के रूप में मृत्यु भी आपके शरीर में को डस लिया था, जिससे कि वो पॉइजन बढ़ती जाएगी। जब आपका शरीर बुढ़ापे में आ गया तो मुंह पे झुर्रियाँ आ गई और आपको नज़र नहीं आता, आपसे चला नहीं जाता। अब आप शरीर के मोह में दुखी हो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, आप उसको आनंद नहीं ले सकेंगे। आनंद लेना है तो आपको ये जान पक्का अपने आप को समझाना है कि ये शरीर नाशवान है। ये केवल शरीर नाशवान नहीं है, ये पूरा संसार नाशवान है। ये एक स्वप्न की तरह है, गंधर्व स्वप्न की तरह है। अब आप देखिए, जब आपको सपना आता है तो आपके आगे क्या वो रियलिटी होती है? क्या वो सत्य होता है उस समय कि आपके जो सपना आप देख रहे हैं वो सत्य है? कल हमने एक सपने की बात करी थी राजा जनक के सपने की, तो कि भाई उसको सारा ख़त्म हो गया, उसका राज्य ख़त्म हो गया, भिखारी हो गया, तो अटक गया। तो ये सपन में हम बहुत सारी जगह ऐसे ही देखते हैं। तो क्या हुआ? ये हमारा माइंड प्रोजेक्ट कर रहा है। वो बंद आँख का सपना है, ये जागती आँख का सपना है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, कोई सपना नहीं देखते, तो वो हम शांत होते हैं। हर वक्त हमारे अंदर जो एनर्जी है वो उतना नहीं चलती है। यानी कि हमारे को जो सपना देखना है, ये हम जागृत आँख का सपना देखते हैं। आप रोज़ देखते हैं, आप रोज़ सुबह उठते हैं, हर रोज़ आपके लाइफ में वो हल्के हल्के चेंजेस पड़ती चली जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप एक रेलगाड़ी के सफ़र पे चलते हैं तो आप देखते चीज़ें पीछे भाग रही हैं। वो पीछे जो भाग रहा है वो आपका जीवन है, वो समाप्त होता जा रहा है। क्षण क्षण आपका समाप्त होता जाता है। और लेकिन हमारे को क्या है कि हम ये समझते हैं हम अमर हैं, हम हैं अमर, हम भगवान के अंश हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी को उदाहरण बना के कई लोग क्या बोलते हैं, हम ब्रह्मस्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही शंकर था, मैं ही ये था, विष्णु हूँ, मैं ही ये हूँ। तो वो अपने आप को उस तरह का ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनकी वो ट्रेनिंग जो होती है वो कई बार बताना तो ये चाहते हैं कि हम आत्मा के रूप में अमर हैं। कभी हम ब्रह्मा बने, कभी विष्णु बने, कभी ये बने, लेकिन हकीकत क्या है कि अब वो आज की तारीख में शरीर में बोले हम ब्रह्मस्मि, ठीक है, हम ब्रह्मस्मि सही बोलते हैं वो, इसलिए कि अगर आप समुद्र को टेस्ट करें और समुद्र की एक बूंद को टेस्ट करें, दोनों का रिजल्ट एक होगा। तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म समुद्र है। हम कौन हैं? हम उसकी बूंद हैं। लेकिन हमारी क्वालिटी सेम है, लेकिन हमारी पावर्स में बहुत फ़र्क है। बूंद की क्या पावर है? अगर वो एक
गर्म तवे पे पड़ जाए तो भर भर करके उड़ जाएगी, और अगर गर्म तवा समुद्र में गिर जाए तो उसका पता नहीं चलेगा। बस यही अंतर है भक्तों, कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो समुद्र की तरह है, परम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और हम क्या हैं, अंश हैं, यानी कि बहुत छोटे हैं। बिल्कुल ऐसे समझिए कि जो मेन पावर हाउस है उसमें से 1000 वाट या 5-10,000 वाट का करंट निकलता है। जब तक वो करंट जो हमारे तक आता है वो सिंगल वाट रह जाता है। तो जो काम वो 10,000 वाट का करंट कर सकता है, क्या सिंगल वाट वोल्ट जो होता है वो करंट उसका काम कर सकता है? नहीं कर सकता। अब आप हमारे घर में बिजली आती है, वो कितने वोल्ट की होती है? 230 वोल्ट की। पीछे उससे पहले उसकी कितने बड़ी होती है? 10,000 वोल्ट की होती है। उसको रिड्यूस कर 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 के उसको 230 बनाते हैं। लेकिन आप जो बैटरी लाते हैं या चार्जर के अंदर लगाते हैं ये कितने वोल्ट की? 1.5 वोल्ट की। तो अब आप देखिए, आप 1.5 वोल्ट को हाथ में पकड़ लेते हैं, आपको करंट नहीं लगता। लेकिन आप 230 वाले को हाथ लगाएं तो कैसे लगता है? ऐसे ही भक्तों, भगवान जो हैं वो हजारों वाट करंट वाले हैं, हाँ? उनसे शक्ति मिलती है महाविष्णु जी को, उनका वोल्टेज ज़्यादा है। वहाँ पर हाथ लगेगा तो हाथ झड़ जाएगा, यानी कि हाई वोल्टेज। ब्रह्मा जी का लगा तो झड़ जाएगा, शिव जी का लगा तो झड़ जाएगा। तो हमारे तक वो आते आते 1 वोल्ट रह जाता है, लेकिन करंट वही है। हम क्या है? हम उसी की आत्मा है। वो जो वोल्ट है वही हमारी आत्मा है। यही भगवान ने सो कहा है कि इसलिए हम ये जो समझते हैं कि हमारा शरीर मर गया तो हम भी मर जाएंगे, नहीं, तुम नहीं मरोगे। तुम्हारी तो आगे फिर जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ये शरीर झड़ जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक आदमी वस्त्र पलटता है। जैसे आप देखिए, एक्टर होता है, वो कभी राजा के वस्त्र पहन लेता है, हकीकत में वो राजा नहीं होता। और कभी वो भिखारी के पहन लेता है, लेकिन वो भिखारी नहीं होता, लाखोंपति आदमी होता है वो, और भीख 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 के एक्टिंग करता है। तो ये आत्मा जो है ये शरीर पलटती है, और जब ये शरीर पलटती है तो क्या है कि हमारे को इस आत्मा जो है ये लिंग देह द्वारा बंध जाती है। यही भगवान ने आगे भी कहा है कि जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानता, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मरता है। भक्तों, बिल्कुल वैसे ही है। सूर्य की किरण जो है सूर्य से अलग होती है, लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होती है। कई बार आप किसी पायलट को अगर जानते हैं तो उससे आप पूछेंगे तो वो बताएगा कि कई जगह धरती में से किरण फूट करके वापस सूर्य में जाती है, इन्वर्जन बोलते हैं उसको। और वो सूर्य की किरण सोलर बैटरी पे पड़ती है तो सोलर बैटरी के अंदर करंट पैदा कर देती है। ऐसे ही भक्तों, ये आत्मा जो है एक लाइट की तरह होती है। तो ये ना तो ये इसको जलाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना ही ये मरती है, ना ये अनडिस्ट्रॉयबल है, अमर है। इसको ये आत्मा हमारे शरीर में है। इसलिए अगर आप अपना वो करेंगे, जैसे कि मैं कौन हूँ मैं, आप जाएंगे तो आप किसकी सत्ता से सोच रहे हैं? आप बोलेंगे मैं बुद्धि की सत्ता से सोच रहा हूँ। कौन सोच रहा है? मन सोच रहा है। मन किसके शक्ति से चल रहा है? आप बोलेंगे कि वो लाइव है, वही आत्मा है। नहीं, लेकिन कोई उस मन को भी देख रहा है, उस मन में देख करके बता रहा है कि ये मन खुश है और ये मन दुखी है। तो आप मन नहीं है। जब आप ये सोचते हैं ना, मेरा मन अब खुश है, मेरा मन दुखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप मन नहीं है, आप मन से अलग हैं। तो आप आत्म रूप में देखिए। तो आत्म रूप में जब आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? ये शरीर के अंदर ये कष्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, इस शरीर का तो प्रारब्ध ही ऐसा था, इसको कष्ट आना ही था। तो आप विचलित नहीं होंगे। अब आप विचलित नहीं होंगे तो आप अपना जो भी आपकी ड्यूटी है उसको सही तरीके से निभा सकेंगे। कहते हैं ना, आप जो कार्य शांत मन से कर सकते हैं, आप
डिस्टर्ब माइंड से नहीं कर सकते। आगे यही भगवान ने कहा है, ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर के फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इस बात को भक्तों आप गांठ बांध लीजिए और अपने मन में दिन में एक बार जरूर याद कीजिए, अपने मन को याद करवाइए कि मैं आत्मा हूँ, मैं मन और बुद्धि से परे हूँ, मैं इनका, ये मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं हूँ, ये मेरी सत्ता से चलते हैं, मैं इनकी सत्ता से नहीं चलता। आगे उन्होंने क्या कहा है, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होता है। यहाँ पर भक्तों उन्होंने क्या कहा है कि जब पुराना ये शरीर जो है जब यूजलेस हो जाता है, जब आपको मालूम है कई बार ऐसा होता है कि शरीर अपने आप फटने लग जाता है। कैंसर पेशेंट को क्या होता है, उसके ऑटोमेटिक शरीर अंदर से इतना गल जाता है कि वहाँ पर वो रह नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना, कोई जगह में बहुत बदबू आ रही है, आपको बोला जाए अब यहाँ रुको, आप नहीं रुक सकते, आप छोड़ देते हैं। ऐसे ही आत्मा जब देखता है कि ये शरीर मेरे काबिल नहीं रहा है, वो अपने आप ही छोड़ देता है। आपको कष्ट, आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं, हाय मेरे ये दर्दें हो रही है, मेरे ये हो रही है, वो हो रही है, कुछ नहीं। वो दर्दें शरीर को हो रही हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा उसके प्रारब्ध के, उसका जो टाइम उसको मिला है कि इस टाइम पर तेरे को शरीर त्यागना है, उस टाइम पर वो शरीर को त्याग देगा। उसे एक सेकंड, आप बोलोगे ना कि एक सेकंड मेरे को और दे दिया जाए, वो आपको नहीं मिलेगा। आपका हर वक्त, हर क्षण, जो आप घड़ी का सेकंड, सेंटर सेकंड कहते हैं ना, सेकंड्स चल रहे हैं, हर सेकंड जो चल रहा है वो आपका जीवन काल को समाप्त कर रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और ये आत्मा को छोड़ने के लिए उस स्थान पे ले जा रहा है, उस वक्त पे ले जा रहा है कि जब वो शरीर का परित्याग करेगा। लेकिन अगर आप विश्व में फंसे होंगे तो आप सदा कष्ट में रहोगे। इसीलिए उसको बोला है कि जिस आत्मा को, भगवान ने आगे बोला है, नैनम छंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलयन्ति अपो न शोष्यति मरुता। और इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, गला सकता, और वायु इसे सुखा नहीं सकती, कुछ भी इसका बाल बाका नहीं बिगड़ता। लेकिन जब विषयों में मन फंसा होता है तो लिंग देह इसको विषयों में खींच के ले जाता है। आगे यही कहा है भगवान ने, ये आत्मा अच्छेद्य है, ये आत्मा अधेय है, अक्लिज्ञ है और निस्संदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। सदा ही ये अमर रहता है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचैतन्य है, ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करने की उचित नहीं है, तुझे शोक करना उचित नहीं है। यहाँ पर भगवान ने पूरा रहस्य तत्व का खोल दिया कि ये जितने भी सुख और दुख हैं ये सब शरीर के हैं, और ये मन जब प्रसन्न होता है, शारीरिक, सांसारिक, मानसिक, मन जब प्रसन्न होता है तो हम सुखी होते हैं, मन जब दुखी होता है हम दुखी होते हैं। आत्मा के उस पर रहेगा, साक्षी के रूप में रहेगा, तो ना तो तेरे को कोई दुख सता सकेगा, शारीरिक, सांसारिक, मानसिक, ना तो तेरे को दुख सिखा सकेगा। और जब तू इस शरीर का परित्याग करेगा तो या तो मुझे प्राप्त होगा या तू उच्च लोकों को जाएगा, तू नीचे पशु पक्षियों की योनि से बच जाएगा, तू नरकों की योनियों से बच जाएगा, हर तरह से तेरा कल्याण होगा। तो भक्तों,
कहने का तत्व ये है कि हमारे को अपने अंदर जो बैठे हैं, आत्मा है, जो हमारा सोल है, उसको हम जाने, और ये भी जाने कि ये सोल श्री कृष्ण का अंश है, यानी कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं। सिर्फ हमारे ऊपर एक खोल चढ़ गया है जिसने हमारे को इस अंधकार को जो है आगे कर दिया। जैसे कहते हैं ना, बादल सूर्य को ढक लेते हैं, लेकिन हकीकत में क्या सूर्य ढका जा सकता है? नहीं ढका जा सकता। ऐसे ही अज्ञान अंधकार आ गया है कि मैं शरीर हूँ। जिस दिन आपका ये अज्ञान अंधकार हट जाएगा तो उस दिन भगवान का सूर्य आपके साक्षात हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके अंदर भी वही सूर्य चमक रहा है जो आकाश में है। आइए भक्तों, वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे के बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।